हाय गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूहाओ का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है और वो अपने इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास को अटेंड कर रहा था। तो नेक्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है। हम देखते हैं कि यूहाओ की क्लास ओवर हो जाती है और यूहाओ, वांगडोंग और xiao xiao क्लास से जा रही थी, लेकिन तभी मिस ज़ाओई यूहाओ और वांगडोंग को अपने पास बुलाती हैं। उसके बाद xiao xiao उन्हें बाय बोलकर उनसे कहती है कि अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों मिस ज़ाओई के पास आते हैं और मिस ज़ाओई यूहाओ से पूछती हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी सेकंड सोल रिंग के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर यूहाओ कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिस ज़ाओई कहती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आगे उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों क्लास लीडर्स हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने हॉलीडे से जल्दी वापस आओ, और वो दोनों उनकी बात मान जाते हैं। अब यूहाओ और वांगडोंग अपने रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वांगडोंग हाइशन आइलैंड की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर मैं कब वहाँ जाकर इनर कोर्टयार्ड में स्टडी करूंगा। तभी यूहाओ वांगडोंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम तो हमेशा अपने आप को जीनियस कहते रहते हो, तो क्या जीनियस भी इनर कोर्टयार्ड के एग्जाम को लेकर परेशान रहते हैं कि वो उसे पास कर पाएंगे या नहीं। वांगडोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जिसके पास एक सेकंड सोल रिंग तक नहीं है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो दोनों उसे ब्यूटीफुल लैंडमार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर वांगडोंग यूहाओ से कहता है कि मिस ज़ाओई भी तुम्हारी सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछ रही थी, तो क्या सोल गाइड डिवीजन ने तुम्हारे लिए सेकंड सोल रिंग का अरेंजमेंट कर दिया है। और यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं सोल गाइड डिवीजन का कोर डिसाइपल जो हूँ। लेकिन तभी यूहाओ अपने मन में वांगडोंग से सॉरी कहता है और कहता है मैं तियानमिंग का सीक्रेट तुम्हें या फिर टीचर्स को नहीं बता सकता। जैसा कि तियानमिंग ने कहा था कि यूहाओ की सेकंड गार्डियन सोल भी आइस एट्रीब्यूट वाली होनी चाहिए, इसीलिए तियानमिंग यूहाओ को अपने होम टाउन में ले जाना चाहता है और जहाँ पर उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। उसके बाद वांगडोंग बड़ा उदास होकर यूहाओ से कहता है कि इस हॉलीडे में मुझे अपने घर जाकर अकेले ही प्रैक्टिस करना होगा, और जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए सेकंड सोल रिंग को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिस पर यूहाओ वांगडोंग से कहता है तो क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। ये सुनकर वांगडोंग थोड़ा शर्माने लगता है और वो यूहाओ से गुस्से से कहता है कि पागल इंसान, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी यूहाओ उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो कल सुबह मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने नहीं आऊंगा। जिस पर वांगडोंग उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ऐसा करके देखना। अब अगली सुबह हो जाती है और हम यूहाओ और वांगडोंग को देखते हैं जो कि ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। वांगडोंग बहुत उदास था क्योंकि वो यूहाओ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वांगडोंग की ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन को देखकर वांगडोंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद वांगडोंग ट्रेन में जाने से पहले यूहाओ से कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो ट्रेन में चला जाता है और यूहाओ से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और यूहाओ कहता है हाँ मैं बिल्कुल रखूंगा। उसके बाद वांगडोंग की ट्रेन जाने लगती है, लेकिन यूहाओ और वांगडोंग एक दूसरे के लिए उदास होते हैं। इतने महीने साथ रहने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए थे, और अब जब वो दोनों दूर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वैसे ऐसा रियल लाइफ में भी होता है ना, जब हमारे फ्रेंड सबसे दूर जाते हैं तो सच में बुरा तो लगता ही है। वांगडोंग इमोशनल होकर ट्रेन में ही रोने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यूहाओ को देखते हैं जो शेक एकेडमी से बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है कि टीचर तांगिया, बेबे, मिस ज़ाओई, मास्टर फैनियो और xiao xiao, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम सभी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। वो आगे कहता है कि जिन्होंने भी मुझे अंडर एस्टिमेट किया वो फिर से ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। उसके बाद यूहाओ भी अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसे अपने सफर के दौरान एक आदमी मिलता है जो कि एक पुल पर बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा था, और वो अपने आप से कह रहा था कि मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली। उसे देखकर यूहाओ अपनी सोल टेक्निक को यूज करता है, जिसकी मदद से वो आदमी अब फिश को पकड़ पा रहा था। वो अपने आप से कह रहा था कि अचानक से मुझे सारी मछलियाँ पानी में क्लियरली तैरती हुई दिखाई दे रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि यूहाओ कितना काइंड है ना। यूहाओ अपने सफर पर आगे बढ़ता है। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। उसके बाद यूहाओ जंगल के बीच से होते हुए एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर यूहाओ अपने सामने बहुत बड़े बड़े स्नो माउंटेन्स को देखता है। उसके बाद रात हो जाती है और यूहाओ डिसाइड करता है कि वो आज रात यहीं पर रुकेगा और वो कल सुबह होने पर
स्नो माउंटेन्स में जाएगा। उसके बाद युहा अपना कैंप लगाता है और वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है। क्योंकि स्नो माउंटेन्स की वजह से वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा था। त्यानमेंग का घर सोल लैंड के एक्सट्रीम नॉर्थ में है। युहाओ को अपने सफर पर निकले 4 दिन हो चुके थे। उसके बाद युहाओ एक मैप निकालता है। वो मैप को देखते हुए त्यानमेंग से कहता है कि तुम्हारा घर तो एक्सट्रीम नॉर्थ में है ना? तो तुम जंगलों में क्यों रह रहे थे? और जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम एक जंगल में ही थे। जिस पर त्यानमेंग उससे कहता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी है युहाओ। अब जबकि मैं तुम्हारी सोल सी में रहता हूँ तो मैं जान चुका हूँ कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हें मेरी पास्ट की स्टोरीज को बताऊंगा। उसके बाद त्यानमेंग अपने पास्ट को बताते हुए उससे कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी आइस सिल्क वॉर्म सोल बीस्ट हूँ और मेरा जन्म यहाँ से बहुत दूर सोल लैंड के एक्सट्रीम नॉर्थ में हुआ था। आइस सिल्क वॉर्म सोल बीस्ट की एट्रीब्यूट पावर आइस होती है, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर उस वॉर्म के साइज के हिसाब से लिमिटेड होती है और इविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए हमें कई सालों तक हार्ड वर्क करना होता है। त्यानमेंग आगे कहता है कि जब वो 13 साल का था तब एक गोल्डन क्रैब का ग्रुप उसके पीछे पड़ गया था और वो उनसे भागते हुए एक आइस होल में गिर गया। लेकिन त्यानमेंग का लक बहुत अच्छा था। वो ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें थी, जैसे कि एवरलास्टिंग डार्क आइस मैरो, जो कि आइस एट्रीब्यूट को रिकवर करने के लिए बेस्ट सप्लीमेंट मानी जाती है। ये त्यानमेंग के लिए रियल ट्रेजर था। त्यानमेंग आगे बताता है कि उसने उस सभी गोल्ड पावर को अपनी डीप स्लीप में एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वो एक डिकेड मिलेनियम सोल बीस्ट बन गया। लेकिन जब पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ पर जागा तो उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, जिस वजह से त्यानमेंग इधर उधर भटक रहा था। स्टोरी को बताते बताते अगली सुबह हो जाती है और युहा अपनी सेकंड सोल रिंग को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद युहा उन खतरनाक स्नो माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उन माउंटेन्स के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ का मौसम बहुत खराब होता है। वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसलिए युहाओ अपने आप को कवर करके आगे बढ़ता है। वो आइस स्केट्स जैसी दिखने वाली सोल गाइड टूल को यूज करता है, जिससे वो वहाँ पर आसानी से चल पाए। त्यानमेंग के होम टाउन एक्सट्रीम नॉर्थ में युहाओ का सामना बड़े ही पावरफुल सोल बीस्ट से होने वाला है। उसे वहाँ पर वहाँ के 3 सुप्रीम किंग्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आइस गॉड की ब्लड लाइन से हैं। इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे युहाओ की जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है, जिसके बारे में आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जो कि जल्दी आने वाला है। तो अब वहीं पर मिलते हैं। बाय बाय।